कुछ समय के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जो तुम्हें प्रिय है, साथ लेकर मोरिया देश को जाओ। वहां उसे एक पर्वत पर, जिसे मैं बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाओ। अगले दिन अब्राहम ने सुबह जल्दी उठकर अपने गधे पर काठी कसी। उन्होंने अपने साथ 2 सेवकों तथा अपने पुत्र इसहाक को लिया। जब उसने होम बलि के लिए पर्याप्त लकड़ी काट ली, तब वह उस स्थान की ओर चले जिसके बारे में परमेश्वर ने उन्हें बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने दूर से उस जगह को देखा। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के साथ यहीं रुको। मैं और मेरा बेटा वहां जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने होम बलि के लिए तैयार की गई लकड़ियां ली और इसहाक को पकड़ा दिया और स्वयं आग एवं छुरा ले लिया। जब दोनों आगे जा रहे थे, तब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, पिताजी? अब्राहम ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। आग और लकड़ी तो यहाँ है, पर होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर खुद होम बलि के लिए मेमने का इंतजाम करेंगे। और वे दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। जब वे उस स्थल पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था, तब वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रखी। उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उसे उन लकड़ियों के ऊपर वेदी पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपने बेटे को मार डालने के लिए हाथ में छुरा लिया। पर स्वर्ग से याहवे के स्वर्गदूत ने उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ हूं। याहवे ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत उठा। उसे कुछ मत कर। अब मुझे ये मालूम हो चुका है कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय अब्राहम को झाड़ी में एक मेढ़ा दिखा, जिसका सींग झाड़ी में फंसा हुआ था। अब्राहम जाकर उस मेढ़ा को लाया और उसने अपने पुत्र के बदले में उसे होम बलि चढ़ाया। फिर स्वर्ग से याहवे के स्वर्गदूत ने दूसरी बार पुकार कर और कहा, याहवे अपनी ही शपथ खाकर कहता है, क्योंकि तुमने ये किया है और अपने इकलौते पुत्र तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए, तो मैं निश्चय रूप से तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को आकाश के तारे और समुद्र के बालू के कण के समान अनगिनत करूंगा। तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के शहरों को अपने अधिकार में ले लेगा और तुम्हारे वंश के जरिए पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात को माना है। अब्राहम ने अपनी पूरी संपत्ति इसहाक को सौंप दी थी।